तो अगर किसान भाइयों आपने अपने धान की फसल की रोपाई कर दी है या फिर आप अपने धान के फसल की रोपाई करने जा रहे हैं, तो किसान भाइयों आपको धान की रोपाई करने के 10 दिन के अंदर ही किसान भाइयों इन 3 खास कामों को जरूर कर लेना चाहिए। अगर इन 3 खास कामों को किसान भाइयों धान रोपाई के 10 दिन के अंदर कर लेते हैं आप, तो आपकी जो धान की फसल में कल्लों की संख्या होगी किसान भाइयों, वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्यादा आएगी। साथ ही किसान भाइयों आपको जो आपके धान की फसल से पैदावार मिलेगी वह भी बहुत ही बम्पर मिलने वाली है। तो वह कौन से 3 काम है किसान भाइयों जिनको आपको करना है, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। साथ ही किसान भाइयों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की, अगर आप धान की रोपाई इस समय करने जा रहे हैं तो आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों अगर आप इस समय धान की रोपाई करने जा रहे हैं तो अगर आपकी धान की जो नर्सरी है किसान भाइयों, उसको आपको 25 से लेकर 30 दिन की अवस्था में ही निकाल कर किसान भाइयों अपने धान के खेत में रोपाई कर देनी है। इससे ज्यादा किसान भाइयों आपको लेट नहीं करना है। अगर किसान भाइयों आपकी जो धान की नर्सरी है वो 35 से लेकर 40 दिन की हो जाएगी तो आपके धान के नर्सरी के खेत में ही किसान भाइयों कल्लों की संख्या जो है वह बढ़ना शुरू हो जाएगी। तब किसान भाइयों आपको जो रोपाई करेंगे उससे आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो आपको किसान भाइयों 25 से लेकर 30 दिन की नर्सरी की ही रोपाई अपने धान के खेत में करनी है। इसी समय किसान भाइयों आपको एक बात का और भी ख्याल रखना है। किसान भाइयों जब आप धान की रोपाई करें उस समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि धान की जो उचित दूरी है उस पर ही रोपाई करें। बहुत सारे किसान भाई ये गलती कर देते हैं और धान की रोपाई काफी करीब करीब कर देते हैं, जिसके कारण किसान भाई जब हम धान की फसल में उर्वरक डालते हैं तो उस उर्वरक को लेने के लिए हमारे जो धान का पौधा करीब में लगा है उन दोनों पौधों के बीच किसान भाइयों प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, जिसके चलते दोनों पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो पौधा किसान भाइयों अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, उसमें किसान भाइयों अच्छी पैदावार हमको नहीं मिलेगी। इसके चलते आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों कि धान की रोपाई करते समय आपको लगभग 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर का गैप देकर ही धान की रोपाई करनी है। नंबर 2 पर किसान भाइयों धान रोपाई के 10 दिन के अंदर आपको जिस खास बात का ध्यान रखना है यह है किसान भाइयों कि अगर आपके खेत में किसान भाइयों दीमक की समस्या है, दीमक किसान भाइयों आपके खेत में लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना किसान भाइयों कि इसी समय किसान भाइयों आपको दीमक नियंत्रण की भी दवा डाल देनी है, जिससे किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में ही आपकी धान को फसल को वह नुकसान न कर पाए और उनका सफाया हो जाए। उसके लिए किसान भाइयों हम आपको एक अलग वीडियो में बहुत ही अच्छी दवा के बारे में बताएंगे, जिसका अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके खेत से सारे दीमक समाप्त हो जाएंगे। उसके साथ ही किसान भाइयों अगर आपने अपने खेत की जुताई अच्छे से नहीं की थी, उसमें खरपतवार थोड़े बहुत हैं किसान भाइयों और वह भविष्य में आने की संभावना है, तो आपको खरपतवार नियंत्रण की भी दवाई किसान भाइयों जरूर डालनी चाहिए। अगर किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में खरपतवार नहीं रहेंगे, आपकी धान की फसल हरी भरी रहेगी, तो निश्चित ही किसान भाइयों आपको जो आपकी धान की फसल से पैदावार मिलेगी वह बहुत ही शानदार मिलने वाली है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस बात का ध्यान रखना है, किसान भाइयों धान की रोपाई के 10 दिन के अंदर ही किसान भाइयों आपको सभी मुख्य उर्वरकों को डाल देना है। बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं, धान की रोपाई के 7-8 दिन के बाद में पहली खुराक डालते हैं खाद की, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना किसान भाइयों। धान रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर ही किसान भाइयों आपको पानी रहते ही खेत में सभी मुख्य उर्वरकों को डाल देना है, जिसमें किसान भाइयों आपको मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को डालना है। किसान भाई इन तीनों को जरूर आपको डालना है। उसके साथ ही किसान भाइयों अलग से आपको एक प्रोडक्ट को और डालना है, यह है किसान भाइयों जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का रिजल्ट किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमारी धान की फसल में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार मिलता है। मैं कई वर्षों से किसान भाइयों अपने धान की फसल में यूज कर रहा हूं और मुझे बहुत ही शानदार पैदावार मिलती आ रही है। किसान भाइयों आपको जो जिंक की मात्रा लेनी है वह लिख किसान भाइयों लगभग 10 से लेकर 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इतनी मात्रा में किसान भाइयों धान रोपाई के 5 से 6 दिन के अंदर ही आपको जिंक को बिना किसी खाद में मिलाए किसान भाइयों अलग से इसको जो है बुरकाव आपको कर देना है। जिंक डालने के बाद किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल में हरा भरापन होगा वह हमेशा बने रहेगा। धान की ग्रोथ किसान भाइयों आपकी बहुत तेजी से होगी, जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होगा और आपकी जो धान की पत्तियां होगी किसान भाइयों वह भी बहुत हरी भरी बनी रहेंगी। और उसके साथ में खैरा नामक जो रोग लगता है किसान भाइयों हमारी धान की फसल में, अगर शुरुआती अवस्था में आप जिंक डाल देंगे किसान भाइयों तो वह आपकी धान की फसल में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों आपको जिंक भी जरूर डालना है। तो धान रोपाई के किसान भाइयों 10-12 दिन के अंदर ही अगर आप इन तीनों कामों को कर लेते हैं किसान भाइयों, मैंने 1-2 काम आपको ज्यादा भी बता दिए हैं, अगर इनको आप कर लेते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों इस वर्ष आपको आपके धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैदावार मिलने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।